नमस्कार। आज एक छोटे बच्चे की ही कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे यानी ईश्वर का रूप। उनका मन निर्मल और हृदय पवित्र होता है। बापू को छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे। एक बार बापूजी भोजन कर रहे थे। वे तो हिसाब से खाते थे। भोजन में 5 चीज़ों से ज़्यादा नहीं लेते थे। उस दिन किसी ने अंगूर आदि का उपहार ला दिया था। उपहार में आए फल सबके बीच बांट दिए जाते थे। सेवाग्राम में बापू रहते तब उपकार के फल पहले बीमारों को मिलते थे। गांधी जी खाना खा रहे थे, फल खा रहे थे। इतने में कुछ लोग मिलने आए। वह एक प्रेमल परिवार था। माता पिता छोटा बच्चा सब थे। गांधी जी को प्रणाम कर सब बैठ गए। छोटे बच्चे ने बापूजी की ओर देखा। माँ से कुछ कहने लगा। माँ उसे चुप कर रही थी। वह बच्चा कह रहा था गांधी जी पागल हैं। वह बच्चा ये कह रहा था कि गांधी जी पागल हैं। माँ गुस्से से बोली, ऐसा नहीं बोलते, चुप। उसने फिर कहा, हाँ पागल ही तो हैं। माँ गुस्से से डांट रही थी, 2 थप्पड़ लगाऊंगी। गांधी जी का ध्यान उधर गया। अपने ऐनक के अंदर से हंसते हुए उन्होंने देखा और पूछा, क्या कहता है यह, क्यों रे मुन्ने? उस बच्चे ने फिर कहा और गांधी जी के सामने कहा कि आप पागल हैं। माता पिता का और दूसरों का मुंह सूखने लगा, लेकिन वह राष्ट्रपिता जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर गांधी जी हंस पड़े। बापू ने हंसते हंसते पूछा, मैं क्यों कर पागल हूँ, बताओ तो। बच्चे ने कहा कि आप अकेले अकेले खाते हैं, किसी को नहीं देते। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, तू अकेला खाता है, कैसा पागल है, दे उस लड़के को भी। और आप तो अकेले ही खा रहे हैं, इसलिए पागल हैं। बच्चा ये कहता है कि एक बार मैं अकेले खा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे डांटा कि तू अकेला खा रहा है, उस बच्चे को भी दे जो तेरे साथ है। लेकिन आप महात्मा हैं, आप बापू हैं, और फिर भी आप अकेले ही खा रहे हैं। तो जैसे मेरे अकेले खाने पर मेरी माँ ने मुझे पागल कहा, तो उसी हिसाब से तो आप भी पागल ही हुए। तो गांधी जी कहते हैं, हाँ यह सच है, ले तुम भी यह फल ले, अब तो मैं सयाना हूं ना। बच्चे ने कहा, जाओ मुझे नहीं चाहिए। गांधी कहते हैं, क्यों भला? फिर बच्चा कहता है, माँ कहती है, बच्चा बोलता है कि माँ कहती है दूसरों का दिया नहीं लेना चाहिए। गांधी जी कहते हैं, अरे फौरन नहीं लेना चाहिए, आग्रह करें तो लेना चाहिए, ले। माता पिता के कहने पर उसने फल ले लिए। सब हंसने लगे। है ना मज़ेदार कहानी। ये संस्मरण साने गुरुजी की किताब बापू की मीठी मीठी बातें, जो 2 भागों में है, उससे लिया गया है। उन्होंने मराठी में मूल पुस्तक मराठी में लिखी थी, जिसका ये रूपांतर है, हिंदी रूपांतर है, हिंदी अनुवाद है, और उन्होंने ये संस्मरण लिखा। कई छोटे छोटे और बहुत प्यारे संस्मरण इसमें गांधी जी से जुड़े हुए इस किताब में लिखे हुए हैं। बापू की मीठी मीठी बातें नाम से यह किताब है। सर्वोदय जगत से प्रकाशित है, सर्वोदय जगत प्रकाशन से, सर्व सेवा संघ प्रकाशन से, माफ़ी चाहूँगा, राजघाट वाराणसी के सर्व सेवा संघ प्रकाशन से। और इसी में एक अगला संस्मरण है, छोटा सा ही, पुन्नीलाल नाई के शीर्षक से। और इससे पहले जो मैंने आपको सुनाया उसका शीर्षक आप समझ सकते हैं क्या होगा, कि गांधी जी पागल हैं। तो अगला संस्मरण है कि गांधी जी इलाहाबाद गए थे, आनंद भवन में ठहरे थे। कमला नेहरू स्मारक औषधालय का शिलान्यास करना था, इसलिए आए थे। सन 1939 के नवंबर तारीख थी। सन 1939 के नवंबर की 23 तारीख थी। गांधी जी को एक नाई की ज़रूरत थी। जवाहरलाल जी के निजी सचिव श्री उपाध्याय जी ने एक कुशल नाई को बुलाया। नेहरू जी के एक निजी सचिव थे उपाध्याय जी, उन्होंने एक कुशल नाई को ढूंढ कर बुलाया गांधी जी की हजामत बनाने को। उस नाई का नाम पुन्नीलाल था। श्री उपाध्याय ने उसे साफ खादी के कपड़े पहनने को दिए। वे ठीक
वे कपड़े उसे ठीक नहीं हो रहे थे, फिर भी वह पहनकर आनंद भवन की दूसरी मंजिल पर गया। गांधी जी अखबार पढ़ रहे थे, उसे देखकर बोले, अरे तुम आ गए, तुम अच्छा बाल बनाते हो ना। गांधी जी सवाल करते हैं कि तुम आ गए, तुम अच्छा बाल बनाते हो ना। तो नाई नम्रता से मुस्कुराता रहा। वह गांधी जी के बाल बनाने बैठा। उसने उनकी दाढ़ी भी बनाई। गांधी जी हंसी मजाक कर रहे थे, उससे उसके घर की जानकारी पूछ रहे थे उस नाई से। बीच में उन्होंने पूछा, लगता है कि हमेशा खादी पहनते हो। वो आनंद भवन में आने के लिए उसे खादी पहनाई गई थी उस नाई को। तो गांधी जी वो खादी का कपड़ा देख के पूछते हैं कि लगता है कि हमेशा खादी ही पहनते हो। तो नाई ने कहा कि नहीं, ये कपड़े थोड़े समय के लिए उधार हैं। उसका सच बोलना गांधी जी को अच्छा लगा। गांधी जी के बाल बनाते समय का श्री उपाध्याय ने एक फोटो भी खींचा। काम हुआ, नाई जाने लगा। उसने गांधी जी को प्रणाम किया। बापू ने कहा, तुम अच्छा बाल बनाते हो, उसकी तारीफ की। तो नाई ने कहा कि तो मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि जब तक तुम अच्छा काम करते रहोगे तब तक सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही क्या है। अगर तुम खुद ही ये बात जानोगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो फिर उसके लिए तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नाई पीछे ही पड़ गया। आखिर गांधी जी राज़ी हुए। वह देखो कागज़ आ गया। गांधी जी लिखने लगे, आनंद भवन इलाहाबाद, पता लिखते हैं, जगह लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि भाई पुन्नी लाल ने बड़े भाव से अच्छी तरह मेरी हजामत की है। भाई पुन्नी लाल ने बड़े भाव से अच्छी तरह मेरी हजामत की है। उनका उस्तरा देहाती और बगैर साबुन के हजामत करते हैं। गांधी जी ने उनकी तारीफ़ में, उस नाई की तारीफ़ में एक प्रमाण पत्र, जिसे आज आप एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कह सकते हैं, से अच्छी तरह मेरी हजामत की है। उनका उस्तरा देहाती और बगैर साबुन के हजामत बनाते हैं। तारीख लिखी 23 नवंबर 1939 और अपना नाम लिखा, या हो सकता है हस्ताक्षर किया हो, सिग्नेचर किया हो, मोहनदास करमचंद गांधी। वह नाई इतना खुश होकर गया कि मानो उसे पृथ्वी जितनी मूल्यवान निधि मिली हो। जवाहरलाल जी ने उसे 2 रुपये दिए, नेहरू जी ने 2 रुपये उस नाई को दिए, और उपाध्याय जी से वह फ़ोटो भी ले गया। वो फ़ोटो जो उपाध्याय जी ने गांधी जी के बाल बनाते हुए उस नाई की खींची थी, वो फ़ोटो भी वो नाई उनसे मांग कर ले गया। वह फ़ोटो और वह प्रशस्ति पत्र, वह सर्टिफिकेट, दोनों पुन्नीलाल की अनमोल संपत्ति हैं। एक भाई 100 रुपये देने लगा था, लेकिन पुन्नीलाल वह चीज़ देने को राज़ी नहीं हुआ। श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने खूब मनुहार करके उस फोटो और प्रशस्ति पत्र लिवाया और प्रकाशित किया। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने उस प्रशस्ति पत्र और उस फोटो जो थी, जो वो नाई बाल बनाता है गांधी जी के, उन दोनों की फ़ोटो वो लेते हैं और उसको प्रकाशित करवाते हैं। तब ये बात संसार को मालूम होती है। वो फ़ोटो बाकी लोग भी देख पाते हैं, उस नाई और उपाध्याय जी के अलावा, या संभवतः गांधी जी और नेहरू जी के अलावा। तो फैज़ अहमद फैज़ के एक शेर की एक मिसरा है कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। पुन्नीलाल को अपने रोज़गार में बढ़त चाहिए होगी, ज़रूर सबको चाहिए होती है, और इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि गांधी जी अगर मेरी प्रशंसा कर देते हैं और लोगों को ये बात पता चलेगी कि गांधी जी ने मेरी प्रशंसा की है कि मैं अच्छी हजामत करता हूँ और मेरा उस्तरा देहाती है और बगैर साबुन के हजामत करता हूँ, तो हो सकता है कि बाकी लोग भी मेरे पास आएँ हजामत बनवाने। तो ये उस समय या अभी भी जिसका हम देख सकते हैं ये चीज़ कि गांधी जी की ये इस तरह से गांधी जी विख्यात थे कि एक नाई भी उनसे प्रशंसा पाने को आतुर रहता था और उसे लगता था कि ये करके हो सकता है कि उसे निजी जीवन में भी कुछ फ़ायदा हो और उसके मन को तो बहुत खुशी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये 2 संस्मरण या 2 छोटी सी कथाएँ, सच्ची कथाएँ गांधी जी के जीवन के ऊपर आज
मैंने आपको सुनाई। और आप और भी कथाएं पढ़ने के लिए यही किताब बापू की मीठी मीठी बातें, जो सर्व सेवा संघ से प्रकाशित है, उसे लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद।